अगर आपका पीएफ फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और रीज़न में लिखा है ऑलरेडी टेकन एडवांस इन दिस पैरा, तो इसका मतलब मैं बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं करूंगा सीधे आपके काम की बात। तो दोस्तों, जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसमें ये जो लिखा गया है इसका मतलब ये बनता है कि जो आपने रीज़न सेलेक्ट किया है उस रीज़न से जब जितने बार आप पैसा निकाल सकते थे वो आप पैसा निकाल चुके हैं। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपना एडवांस निकालते हैं तो एडवांस निकालते टाइम आपको वहाँ पे रीज़न लिखना होता है कि मैं किस रीज़न से निकाल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इलनेस हो गया और कंस्ट्रक्शन हो गया, मैरिज हो गया, नेचुरल कैलेमिटी हो गया, कोविड हो गया, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो इसमें क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है इस बारे में। वो क्या करते हैं कि वो लगते हैं फॉर्म भरने, लगातार कंटिन्यूसली फॉर्म भरते रहते हैं। तो इसको रोकने के लिए पीएफ ऑफिस ने ही बहुत सारे बदलाव किए हैं। जैसे पहला बदलाव तो इन्होंने ये किया है कि जब आप अपना कोविड का फॉर्म भर देते हैं तो वो दोबारा से आपको कोविड का फॉर्म का ऑप्शन ही नहीं देता, या जब आप कंस्ट्रक्शन का फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो वो आपको वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं देता। मतलब जो आप एलिजिबल नहीं है उस ऑप्शन के लिए आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने ही नहीं देता, रेड में लिखा रहता है। अब दूसरा ये होता है कि इलनेस का रीज़न से लोग क्या करते थे, एक बार फॉर्म भर दिया वो पास हो गया, फिर दोबारा फॉर्म भर दिया, दोबारा फिर एक महीने में ही 50 बार फॉर्म भर देते थे, क्योंकि फॉर्म भरने की लिमिट तो है नहीं। है भी तो किसे पता लग रहा है, 20-25 बार तो भर ही सकते हैं, तो लगातार भरते रहते हैं। फ़ोन से ही भरना है, बैठे बैठे भरते रहते हैं। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या सिस्टम किया है, सिस्टम ये किया है कि आप जो है महीने में एक ही बार इलनेस का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने आज 1 तारीख को लिया है तो अब आप अगली 1 तारीख को ही इलनेस का दोबारा फॉर्म भर सकते हो। तो ये इन्होंने कोशिश की है रोकने की। इसके अलावा अभी क्या हो रहा है कि और भी रीज़न्स होते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटी होता है। हालांकि नेचुरल कैलेमिटी भरना नहीं चाहिए। नेचुरल कैलेमिटी का मतलब होता है हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, प्रलय आ गया है, इसलिए हमें चाहिए। तो नेचुरल कैलेमिटी पहले तो भरना नहीं चाहिए। अगर आपने भरा है तो आपको मैक्सिमम 5,000 रुपये मिलेंगे। अगर और मिल गए हैं 5,000, फिर आप सोच रहे हो यार मेरे तो 20,000 थे, फिर 5,000 ही आए, चल दोबारा लगा दे। तो ऐसा करने से, दोबारा फॉर्म लगाने से आपका रिजेक्ट होने का ये रीज़न आता है। तो अब करना क्या है, सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने कोविड का भर दिया है तो भाई साहब दोबारा नहीं भर सकते हैं। अगर इलनेस का भर दिया है तो पहली बात तो है कि जब भी आप एडवांस निकालें तो इलनेस का भरें। अगर आप इलनेस का भर रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉय शेयर निकलेगा, एम्प्लॉयर का हिस्सा नहीं निकलेगा, ठीक है, एम्प्लॉय शेयर निकलेगा। अगर एम्प्लॉय अभी आपने 1 महीने पहले फॉर्म भरा था, अब 1 महीना हो चुका है, तो अब आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। अब दोबारा फॉर्म भरेंगे तो आपको जो पैसा लास्ट टाइम आया था, मान लीजिए लास्ट टाइम आपके टोटल 40,000 रुपये हैं, आपने पिछली बार निकाले 10,000 रुपये इलनेस के लिए, तो अब आप निकाल सकते थे कितने, निकाल सकते थे 6 महीने की तनख्वाह के बराबर। आपने निकाले कितने, 10,000 रुपये निकाले, तो अब आप कितने निकाल सकते हो? तो आप जहाँ 6 महीने की तनख्वाह निकाल सकते थे वहाँ आपने थोड़े से निकाले। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर 30,000 रुपये है तो पूरे के पूरे 30,000 रुपये भर दो। या मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, जो भी आपका पीएफ अमाउंट है सारा पीएफ अमाउंट भर दो। तो ज़्यादा भरने से ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पास होने का पूरा चांस है। तो आपको पूरा चांस मतलब कि जितना आप एलिजिबल होंगे, जितना कंप्यूटर डिसाइड करेगा उतना पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें और इस तरह से सही तरीके से फॉर्म भरें। चाहे तो मेरी वीडियो देखें फॉर्म भरने की, या और लोगों की वीडियो देखें, सही से फॉर्म भरें। इस बात का ध्यान रखें कि बैंक डिटेल आपकी सही होनी चाहिए। बहुत सारे बैंक अभी बदल गए हैं, मर्ज हो गए हैं, तो आपको नया अकाउंट नंबर, नया IFSC कोड अगर मिला है तो वही अकाउंट नंबर, IFSC कोड नया वाला पहले KYC में लगाएं। KYC जब एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद ही आप नए वाले जगह पे नए वो पासबुक में अप्लाई करने की कोशिश करें। दोबारा से नए वाले IFSC कोड से ही अप्लाई करने की कोशिश करें, वरना आपका पैसा फंस जाएगा तो कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो इसी जानकारी के साथ बहुत बहुत